नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में हमें बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अभी वो शेप ले रहा है और बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यानी कि जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बढ़ने वाली है। हम देखेंगे कि जो एक ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस लो प्रेशर तक जा रही है, यानी कि जो महाराष्ट्र से एक ट्रफ लाइन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये जो है इस लो प्रेशर तक जा रही है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे बारिश की गतिविधियां यहां ज्यादा दिखाई देंगी, अदर रीजन्स में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी, क्योंकि बारिश अब बढ़ने वाली है और ये जो लो प्रेशर है थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है डे बाई डे, यानी कि डेली ये थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएगा अपनी और बारिश की गतिविधियां डेली यहां मध्य रीजन में और जो दक्षिणी रीजन है यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि हम देख सकते हैं इसके प्रभाव से हमें महाराष्ट्र से लेके और जो मध्य प्रदेश है यहां तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बारिश और ज्यादा भीषण होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 22-23 तारीख के आसपास यहां बारिश की गतिविधियां और धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की तो यहां पे भी अब बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बिहार और उत्तर प्रदेश पे अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि यहां जो बारिश होगी कभी भीषण दिखाई देगी। जब ये लो प्रेशर मध्य में आएगा तब एक ट्रफ लाइन यहां से सीधी चीन की तरफ, चाइना की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और उसके प्रभाव से हम देखेंगे जो ये जो तराई वाले रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां कभी भीषण दिखाई देंगी। और जो नेपाल बॉर्डर है यहां पे भी एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा। इसके चलते हुए जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहां बारिश की गतिविधियां सबसे भीषण दिखाई देंगी, लेकिन उससे पहले बारिश की गतिविधियां मध्य रीजन से लेकर दक्षिणी रीजन में दिखाई देंगी। फिर उसके बाद में जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है यहां बारिश अब बढ़ने वाली है, थोड़ा सा इंतजार करें। यानी कि 28 तारीख को हमें लगभग ये जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 24-25 तारीख से यहां बारिश की गतिविधियां बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। 26-27 तारीख में जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तब हम देखेंगे बारिश और भी ज्यादा आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, वो बात की बात है। फिलहाल हम बात करते हैं 21 सितंबर की कि बारिश की गतिविधियां कहां देखने को मिलेंगी। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ से लेके दक्षिणी गुजरात तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी गुजरात की बात करें तो दक्षिणी रीजन में नर्मदा, तापी से लेके नवसारी, वलसाड़ी, सूरत तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बरवानी, झबुआ, रतलाम तक बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, देवास, हरदा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी तेज वाली रहेगी, यानी कि ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। रायसेन से लेकर होशंगाबाद, बैतूल की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। खंडवा, बुरहानपुर में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गुना तक हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। विदिशा में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। यानी कि यहाँ ये जो पैटर्न बना हुआ है ये शाम या रात के टाइम में थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है, दिन के टाइम में यहां तक बारिश नहीं पहुंचेगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी, लेकिन शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे सागर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जबलपुर से लेके उमरिया, दामों, कटनी की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक हल्की बारिश दिखाई देगी। सीधी सिंगरौली में भी बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। शहडोल पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो यहां हम देखेंगे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। मध्य महाराष्ट्र में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेके सोलापुर तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। यहाँ अहमदनगर से लेके औरंगाबाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। जलगांव, मालेगांव, धुले हल्की बारिश रहेगी। नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। नांदेड़ से लेके अगर हम बात करें बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती तक हल्की बारिश रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की बारिश की गतिविधियां यहां देखी जाएंगी। हालांकि यवतमाल, वाशिम में थोड़ी सी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। गोवा की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नॉर्थ कर्नाटका में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि पूरे नॉर्थ कर्नाटका में यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी कम देखी जाएंगी, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा देखी जाएंगी। और साउथ कर्नाटका की बात करें तो हम देखेंगे
ये जो बेल्लारी से लेके चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, यानी कि दक्षिणी कर्नाटका में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की, तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। केरला का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश के पैच बने हुए, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। तमिलनाडु लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ कुछ पैच बन सकते हैं जो छिटपुट बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखी नहीं जाएगी। रायलसीमा की बात करें, करनूल से लेके अनंतपुर, चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मछलीपट्टनम, बपातला हल्की बारिश रहेगी, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है यहाँ, यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी और कुछ रीजन यहाँ मध्यम दर्जे की भी बारिश देख सकते हैं। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेके महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेरपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चाल तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हैदराबाद से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। महबूब नगर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। निर्मल, आदिलाबाद में भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। रामगुंडम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, यानी कि समूचे तेलंगाना में बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में देखें तो बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मुंगेली, कबीरधाम से लेके पेंद्र, अंबिकापुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। कोरिया से लेके बलरामपुर, सूरजपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। महासमुंद में भी हल्की बारिश हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ महासमुंद में दिखाई नहीं दे रही है हमें। अगर हम बात करें उड़ीसा की, कोरापुट, भवानीपटना और फुलवाड़ी तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक बूंदाबांदी हो सकती है। केंदुझर, बारिपदा और राउरकेला की बात करें, हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बालासोर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारागढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड का हाल देखें, रांची से लेके और जो गुमला है, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। जमशेदपुर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। कोडरमा तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादा स्थानों पर यहाँ बारिश देखी नहीं जाएगी, यानी कि जो पश्चिमी रीजन है यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कृष्णनगर तक बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम क्लियर रहेगा, यहाँ बारिश की हमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें मेघालय से लेके आसाम की, तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें बिहार की, तो ये क्लियर रहेगा, यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा वेट करें, बिहार में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, कभी भीषण दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 2-3 दिन बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि ये जो सिस्टम है जब आगे की तरफ आएगा तो इसका मॉइस्चर यहाँ जाएगा और जो ट्रफ लाइन है वो भी एक इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी और एक इस तरीके से जाती हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए चीन की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, यानी कि चाइना की तरफ जाएगी। तब बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि ये क्लियर रहेगा, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी, यानी कि दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उत्तराखंड पे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। राजस्थान में भी हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। जो राजस्थान पे एक जो लो प्रेशर बना हुआ था वो सर्कुलेशन बना, उसके बाद में वो खत्म हो चुका है, यानी कि उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उसके जो अवशेष हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, हल्के फुल्के बादल बने हुए हैं इस रीजन में, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां तक आगे आएंगी। हालांकि फिलहाल अभी कोई संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा तब ये कितना इंटेंसिफाई होता है, मॉइस्चर कितनी मात्रा में यहाँ पहुंचेगा, तब बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां कई रीजनों पर दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, 2-3-4 दिन बाद में बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।